जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवच्च ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। वाह। कहते हैं कि जैसे रात के अंधकार में कुछ भी नहीं दिखाई देता और जैसे सूर्य उदय होता है सब वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, उसी तरह से कह रहे हैं कि जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के निकलने के बाद सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। इतनी अच्छी बात बताई। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। उन्हें भौतिक शरीर, अपना शरीर, भौतिक सुख और इंद्रियों की तृप्ति, यही चीज उन्हें याद रहती है। कृष्ण याद नहीं रहते तो निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो नहीं होते जो वे होते हैं। भगवद गीता में तो कहा है कि वह ज्ञान क्या है। श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तब उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, जीव नाना प्रकार के मोह से ग्रस्त होता है। जब वो अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार से सूर्य के निकलने से अंधेरा छट जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान लेता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जा सकता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देती हैं।